हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट है। और मैं आशा करता हूँ आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन फिर भी कोई रह गया हो तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए नई नई ट्रिक, नए नए कंटेंट विथ ईजी वे हम करवाते हैं इस चैनल पे। तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी 9th क्लास की चैप्टर 1, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो पहले जाकर वो वीडियो जरूर विजिट कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का चैप्टर 2, जिसका नाम है श्री गुरु नानक देव जी तथा समकालीन समाज की। गुरु नानक देव जी के समय समाज की कैसी हालत हुआ करती थी वो बयान करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। तो डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 2। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के बारे में, तो सबसे पहले दिल से बोलूंगा श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में, क्योंकि इनको रिलेट करना है हमें समकालीन समाज के साथ। तो सबसे पहले तो इनका जन्म देखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले जानते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। पहला ही क्वेश्चन आएगा, सिखों के पहले गुरु कौन हुए? गुरु नानक देव जी। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469। पिता कौन थे? मेहता कालू। माता कौन थी? त्रिपता देवी। बहन कौन थी इनकी? नानकी। नानकी का पति कौन था? जयराम। ठीक है। उसके बाद इनकी शादी हुई किससे? मूलचंद की लड़की हुआ करती थी सुलक्षणी, जिससे शादी हुई किसकी? गुरु नानक देव जी की। सुलक्षणी को 2 पुत्र हुए, श्रीचंद, लक्ष्मीदास। क्लियर? दोबारा समझते हैं। आज डिस्कस कर रहे हैं गुरु नानक देव जी के बारे में, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ। कोई दिक्कत? पिता कौन थे? मेहता कालू जी। माता तिरुपता देवी जी। बहन कौन थी? नानकी। नानकी का पति कौन था? जयराम। मूलचंद की लड़की सुलक्षणी से शादी हुई किसकी? सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की, जिनको गुरु नानक को लड़के हुए श्री चंद और लक्ष्मीदास। क्लियर है? उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इनका जो जीवन है, बचपन है, कैसे बीता। और ऐसा कहा जाता है कि 9 साल की उम्र थी इनकी, तो उस टाइम इनको क्या कहा गया कि एक आप जनेऊ डालो, या जनेऊ नाम का एक तवीज होता है, तो वो आप डाल लो। लेकिन इन्होंने क्या किया? बिल्कुल समर्थन नहीं दिया किसको? जनेऊ। अगर आपसे पूछा जाए गुरु नानक देव जी को जनेऊ पहनाने वाला कौन था, तो हरिदयाल। क्योंकि गुरु नानक देव जी अंधविश्वास को नहीं मानते थे, इसलिए उन्हें मना कर दिया किसको पहनने से? जनेऊ। क्योंकि जनेऊ वो तागा होता है जो हमें कर्मकांड, अंधविश्वास के अंदर धकेलता है। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने कहा जो कुछ है वो सच्चा परमात्मा ही है, जो निराकार है, जो हर जगह में स्थित है। इसीलिए उन्होंने खंडन किया था प्रॉपर वे से किस चीज का? जनेऊ का। उसके बाद क्या हुआ? ऐसा कहा जाता है कि उनका मन कहीं पे भी नहीं लगता था, और इस बात की चिंता होने लगी किसको? मेहता कालू, जिनके पिता हुआ करते थे। उनके पिता ने क्या कहा? इनको बहुत बार बार क्या किया भाई, ये कामों में रुझे रहे। सबसे पहले इनको काम दिया गया कि जो मज्जा चराने का काम इनको सबसे पहले दिया गया। और जब ये मज्जा चराने गया, ऐसा कहा जाता है कि खेत में जा रहे थे जब मज्जा चराने, उस टाइम क्या हुआ? जो उधर मज्जा चरा रहे थे ये उधर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, और पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? ये ध्यान कर रहे थे परमात्मा, उस सच्चे परमात्मा का। लेकिन क्या हुआ? जब ये ध्यान कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है जो मज्जे थे उन्होंने सारा खेत जो वहां के तहस नहस कर दी थी, तहस नहस कर दिए। इसीलिए जो जिसके खेत हुआ करते थे वो शिकायत लेके आए किसके पास? मेहता कालू के पास। तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे ध्यान नहीं रखा मज्जों पे, उन्होंने हमारे खेत तहस नहस कर दिए। लेकिन जब वहां पर पहुंचे गुरु नानक देव जी, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप पहले जाके क्या करो? उन खेतों को देख के आओ। ऐसा कहा जाता है उस टाइम ऐसा चमत्कार हुआ कि जब वो वापिस किसको देखने गए? खेतों को देखने गए, तो खेत वैसे के वैसे वहां पर थे। लेकिन उसके बाद भी सोचा किसने? मेहता कालू ने, कि भी इसका तो दिल नहीं लगता मज्जा चराने में, इसको कोई और काम दिया जाए। फिर उन्होंने क्या कहा? ऐसा कहा जाता है उन्होंने उनको 20 रुपए दिए। उस टाइम की वैल्यू बेटा बहुत होती थी 20 रुपए की। आज का टाइम तो कुछ भी नहीं है। अगर बच्चे से भी ध्यान रखे 50 रुपए भी ना, वो भी नहीं मानते आजकल तो। फिर भी मेहता कालू ने उनको 20 रुपए दिए और कहा कि आप कोई
व्यापार करो। तो इसके बाद क्या था, गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए लिए। जब वो चलते गए रास्ते में क्या दिखा उनको, 5 साधु दिखे जो बेचारे भूखे थे कई दिनों से। फिर उनके मन से रहा नहीं गया, उन्होंने क्या किया, जो अपने 20 रुपए थे उनको क्या खिलाया, खाना खिलाया, जो इतिहास में फेमस हुई घटना सच्चा सौदा के नाम से। जब वो वापस घर पे आए तो जब मेहता कालू ने जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करके आया हूँ, एक सच्चा सौदा करके आया हूँ। जो किसने किया था, गुरु नानक देव जी ने किया था। फिर भी उनका मन सोचा भाई ये तो कुछ करेगा नहीं। उसके बाद क्या, कहाँ भेज दिया गया उसको, नानकी के पास, अपनी बहन के पास भेज दिया मेहता कालू ने, नानकी के पास। उधर क्या कहा, जो नानकी जयराम से कहकर उन्होंने क्या दिलवाई, सुल्तानपुर के लोधी खाने में जिसका किसका हुआ करता, दौलत खां का, उधर नौकरी दिलवाई। उधर कहा जाता है गुरु नानक देव 13 तोल दी सी। कहने का मतलब ऐसा कहा गया, उनको उन पे इल्जाम लगाया गया कि गुरु नानक देव जी हैं जो क्या करते हैं, जो गलत वे से तोलते हैं, किसी का ज्यादा तोल देते हैं, किसी का कम तोल देते हैं, इसलिए उनको भी वहां से भी निकाल दिया गया। फिर उनका मन नहीं लगता था। ऐसा कहा जाता है कि वो वेई नदी पे स्नान करने जाया करते थे। कौन सी नदी थी, वेई नदी पे स्नान करने डेली रूटीन में जाया करते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो वेई नदी पे गए हुए थे तो ऐसा कहा जाता है वो 3 दिन तक क्या रहे, अलोप रहे। और 1499 में उनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई जब वो वापस बाहर आए। तो बाहर आने के बाद उन्होंने कोई अपने मन से कोई भी शब्द नहीं निकाला। कि सबसे पहले जब शब्द निकाला उन्होंने क्या कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उन्होंने क्या कहा, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपने उपदेश देने स्टार्ट कर दिए। और उन्होंने क्या की, अपनी जो यात्राएं की उनको सिख भाषा में क्या कहा जाता है, उदासियां। उन्होंने स्टार्टिंग की उदासियों की 1499 में पूर्व से। और ऐसा कहा जाता है जब वो पहली उदासी के लिए कहाँ पर गए, हरिद्वार गए, तो उन्होंने जो पाखंडी थे उधर क्या कर रहे थे बेचारे, अब पानी, कहने का मतलब पूर्व दिशा की ओर पानी दे रहे थे। तो ये जो इंसिडेंट देखा गुरु नानक देव जी ने, वो उनसे बोले तो आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने क्या बोला, जो हमारे पितर हैं, जो महापुरुष हमारे बड़े वडेरे हैं, हम उनको पानी दे रहे हैं जो मर गए हैं। तो इसी सिचुएशन उन्होंने क्या किया, अपना जो पानी का लोटा उठाया और पश्चिम की दिशा वाले क्या करने लगे, देने लगे। तो उन्होंने बोला ये तो बेवकूफ है, ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने बोला मैं भी मेरे खेतों में पानी दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, आपके खेतों में पानी कैसे हो सकता है, क्योंकि जब आपका जो पानी है, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो मर गए उनके पास पहुंच सकता है, तो मेरा पानी मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता। इसी उद्देश्य से उनको क्या किया, उनको भी सही दिशा दी गुरु नानक देव जी ने। और ऐसे कहा जाता है एक बार उन्होंने मलिकपा गोरपाई लालो जी के डिफरेंस किया, क्योंकि वो खाना खाने गए थे और एक साइड में क्या थी, रोटी मलिकपा गो की, जो क्या करता था, सबका खून चूस के क्या बनाता था, वो जो अपनी कमाई करता था। लेकिन दूसरी तरफ भाई लालू था, वो बेचारा ईमानदार वो करता। दोनों रोटी उसने पकड़ी और दोनों को दबाया। और ऐसा कहा जाता है कि दोनों रोटी, एक से दूध निकला था, एक से लहू निकला था। तो मलिकपा गो की जो रोटी थी उससे क्या निकला था, खून लिया था, क्योंकि उसने जो गलत वे से क्या कर रही थी, जो कमाई की थी, 2 नंबर की कमाई बोलते हैं जिसको, और लोगों का खून चूसा था और लोगों को दुखी करके कमाई थी। लेकिन दूसरी तरफ भाई लालो की रोटी जो उसने बिल्कुल हक से कमाई थी, उसमें से क्या निकला था, दूध निकला था। उनको भी सही उपदेश दिया और राह दिया। तो अब रिलेट करना है हमें गुरु नानक देव जी के टाइम पे जो समाज था वो कैसे रिलेट था, क्या चल रहा था समाज में, डिस्कस करते हैं। बने रहिए, कहीं पर मत जाइए, तो बिल्कुल भी आपका कोई पॉइंट नहीं रहने दूंगा मैं। अगर एग्जाम में पेपर आया तो आप ये वीडियो देखकर आराम से पेपर कर लोगे, जितने भी नंबर का आएगा। अब रिलेट करना है गुरु नानक देव जी को समाज, समकालीन समाज। ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम गुरु नानक देव जी गद्दी पर बैठे, ऐसा कहा जाता है उस टाइम कौन सी वंश चल रहा था, लोधी वंश। लोधी वंश का सबसे पहला ही कौन हुआ है, बहलोल लोधी, और उसके बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी, उसके बाद उसका छोटा बेटा इब्राहिम लोधी। उनका शासन हुआ करता था। कहने का मतलब कट्टर हुआ करते थे। उस टाइम समाज की हालत काफी खराब थी। हर टाइम क्या होता था, लड़ाइयाँ छिड़ी होती थी। जो स्त्रियों की हालत थी वो आज भी मोस्टली, आज तो सुधर गई है, लेकिन पुराने टाइम की स्त्री को कहने का मतलब एक वस्तु समझा जाता था। उनको बेचा जाता था, 2000 रुपये में खरीद लो, 1000 रुपये में खरीद लो। मोस्टली ऐसी प्रथा थी, जाति प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा। कहने का मतलब एक वस्तु माना जाता था लड़कियों को। बहुत बुरी हालत थी लड़कियों की गुरु नानक देव जी। और इसी बात पर उन्होंने खंडन किया कि स्त्रियों को क्या आप वैल्यू दो, लड़के के बराबर वैल्यू दो। लेकिन फिर भी नहीं, ऐसा कहा जाता है जो हिंदू मुसलमान में बटे हुए थे और उनकी कैटेगरी थी उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग।
उच्च वर्ग में मोस्टली जितने भी सरदार हुआ करते थे वो आते थे, उसके बाद नॉर्मल कैटेगरी में भी व्यापार हो गए, किसान हो गए, ये आगे। जो निचली कैटेगरी में आते थे, कहने का मतलब जो भी शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, जितने छोटे हो गए, काम काज लुहार हो गए, ये छोटी छोटी कैरेक्टराइज में आया करते थे। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने इनको रोकने की काफी कोशिश की, उन्होंने खंडन किया जाति प्रथा का। जाति प्रथा क्या होती थी, ऐसे आज नॉर्मल वे में कहते हैं, हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, हम लोगों के गुण नहीं देखते, उनको जाति के साथ रिलेट किया जाता है कि जर्नल ये करेगा, SC ये नहीं कर सकता, BC ये नहीं कर सकता। लेकिन जो भी भारतीय सरकार है उन्होंने क्या दिया है, समानता का अधिकार दिया है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दर्ज है जो समानता, हमें हर एक जाति को समानता देनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, पर्दा प्रथा का भी खंडन किया था कि हर टाइम हम स्त्री को पर्दे में नहीं रख सकते। उसके बाद सबसे जो बड़ा रोग था वो क्या थी, सती प्रथा। क्योंकि मैंने आपको भी जो हम दूसरे चैनल पे रिलेट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहली सती गोपराज की पत्नी हुआ करती थी। सती का सिस्टम क्या हुआ करता, जिस टाइम जो लड़की का पति होता था, मर जाता था, तो उस लड़की को साथ में उसके जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा बोला जाता था। तो ये थी सती प्रथा। उसके बाद दाज प्रथा भी बहुत फेमस हुआ करती थी। कहने का मतलब अगर स्त्री का विवाह करना है अच्छी वे में, अच्छे लड़के के साथ, तो उस दूसरे परिवार को क्या देना होता था, दाज देना होता था। जो सबसे बड़ी थी, जिसके पास अच्छे पैसे होते थे, तो उस लड़की के साथ उसको क्या कर दिया जाता था, शादी करवा दी जाती थी। जो ये भी काफी चरमोस्तव पे थी उस टाइम में। अगर रिलेट करें तो उस टाइम में कन्या भ्रूण हत्या भी हुआ करती थी। लोग उनको नचाया करते थे, उनसे गीत गवाया करते थे। कन्या भ्रूण हत्या को पता है कि जन्म से पहले ही लड़की को पेट में मरवा देना ही क्या कहलाती है, कन्या भ्रूण हत्या कहलाती है। तो आज की वीडियो में मैंने जाना था कि समाज की जो हालत है कैसी हुआ करती थी, A to Z मैंने आपको बता दिया, जितनी भी कुरीतियां थी, कौन सा रूलर हुआ करता था। और मोस्टली ऐसा भी कहा जाता है बाबर जो आ चुका था पंजाब में 1519 में, पहला हमला करता है और नाश करता है किसका, इब्राहिम लोधी का। और उसके बाद क्या करता है, अपने वंश की स्थापना करता है, जिसको कहा जाता है मुगल वंश। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमने मोस्टली सारा पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने जाना गुरु नानक देव जी के बारे में, उनके जीवन बचपन के बारे में। फिर मैंने रिलेट किया गुरु नानक देव जी को समाज में फैली हुई जितनी भी बुराइयां थी। तो आपको मोस्टली अगर ये वीडियो 2-3 बार देख लोगे, मोस्टली मेन पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। जो कहने का मतलब पूरा मलाई भाग था मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद आप रिवीजन कर लोगे तो आपका पॉइंट कहीं भी नहीं छूट सकता, ना आपके पॉइंट कम आएंगे। तो कल को डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 जो 9th क्लास का होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट धमाके के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।